बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 5। अजीज तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मेरे पहले वाली वीडियो में मौजूद है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ टीचर वांट्स टू एनालाइज द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस। टीचर जो है वो डिफरेंट सेक्शंस की क्लासेस हैं, उनके स्कोर्स को एनालाइज करना चाह रहा है। ठीक है, क्लास 10 के। इसमें गिवन है बच्चों क्लासेस हैं 10 70 to 80, ठीक है, 15 है 10 टील 60 to 70, 10 हेजल 50 to 60 और इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10 है बच्चों। ठीक है, इसमें जो हमने फाइंड करना है वेरिएंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है, तमाम सेक्शन में से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है हमने बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम बच्चों डाटा लिख लेते हैं। क्लासेस हैं तो बच्चों डाटा लिखते हैं 10 माउव, 10 टील और फिर 10 हेजल। ये बच्चों ये कलर्स के नाम है, ठीक है, कलर्स के नाम है। जिस तरह होता है ना रेड ग्रीन येलो, ठीक है, इस तरह उन्होंने कलर्स के नाम है। 10 माउव, 10 टील, 10 हेजल, ठीक है। जिस तरह 10 ABC लिखते हैं उन्होंने कलर के नाम रख दिए, ठीक है। ये 70 to 80 हो गया बच्चों, 60 to 70, 50 to 60 बच्चों। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बच्चों यहाँ 15 हैं, 12 हैं और 10 हैं। इसमें बच्चों वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है बच्चों। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बच्चों वेरिएंस का फार्मूला लिख लेते हैं। वेरिएंस होता है एस स्क्वायर समीशन एफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। जिस तरह हम बच्चों पीछे करते आ रहे हैं बच्चों, ठीक हो गया। सबसे पहले बच्चों हम एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से हमने डिवाइड कर देना है। देखो 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, 150 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा बच्चों 75। कितना आया, ये आ गया 75। अब इसी तरह बच्चों इन दोनों क्लासेस को ऐड करना है आपने और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 130 आता है तो 130 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 65। 50 और 60 को ऐड करो 110 आएगा, 110 को 2 से डिवाइड करो तो बच्चों कितना आया 55। ये हमारे पास बच्चों एक्स आ गया ना, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है एफ एक्स। एफ को और एक्स को फाइंड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास एफ है बच्चों, ये एक्स है, ठीक है। 75 को और 15 को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, ये आ जाएगा 1125। 65 को और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 65 मल्टीप्लाई 12 780 आ गया बच्चों। 55 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा बच्चों। अब इन सारों को साथ टोटल भी कर लेते हैं बच्चों। इन सारों को हम 1125 प्लस 780 प्लस 550 हम इनको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 1125 प्लस 780 और प्लस 550, ये हमारे पास आ गया बच्चों 2455। अब नेक्स्ट कॉलम बच्चों हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो एक्स आया ना उसका हम स्क्वायर लेते जाएंगे। देखो 75 का स्क्वायर ले लेंगे, ये है 5625। साथ ही हम इसको बच्चों एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम बनाना एफ एक्स स्क्वायर, एक स्टेप में 2 स्टेप करते जाओ, ठीक है। एफ और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। एफ 15 है और इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई साथ ही 15 कर लेंगे बच्चों। ये आएगा 84375, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर करना है। अब एक्स है 65 का स्क्वायर ले लेते हैं पहले बच्चों। 65 का हमने ले लेना है स्क्वायर 4225। इसको साथ ही एफ से मल्टीप्लाई कर दो, साथ ही 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50700
00 बच्चों। फिर बच्चों 55 का स्केल ले लेते हैं 3025, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30250 आ गए बच्चों। ठीक है, अब इन सारों को टोटल भी बच्चों कर लेते हैं 84375 प्लस 50700 प्लस 30250, ये बच्चों हमारा टोटल आ जाएगा 165325। ठीक है, और बच्चों f को भी टोटल कर लेते हैं 15 और 12 हो गया 27 और 10 37। ये बच्चों हमारे सारे कॉलम पूरे हो गए। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। समीशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 165325 और डिवाइडेड बाय समीशन एफ कितना है 37। समीशन एफ एक्स है 2455 और समीशन एफ की वैल्यू है बच्चों 37 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इसको 37 से डिवाइड कर लेते हैं 4468.24 माइनस 2455 डिवाइडेड बाय 37, यह 66.35 और इसका स्केल ले लेंगे बच्चों। ये ऐसे लिखेंगे 4468.24 माइनस इसका स्केल आएगा बच्चों 4402.50। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 65.738 65.738 या 74 लिख लेंगे बच्चों। ये हमारे पास आ गया वेरिएंस एस स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक हो गया। अब हमने इसके बाद निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था बच्चों। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों, इसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एस होगा, ये जो आंसर आया हुआ इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लो या एस लिख लो, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8.107 या 811 आ गया बच्चों। 8.11 आ गया बच्चों। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। बुक के एंड में मीन भी फाइंड किया हुआ है, तो मीन की हमें वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बुक के एंड में फाइंड किया हुआ है तो हम वैसे कर लेते हैं। ठीक है, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अवर समीशन एफ होता है। ठीक है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2455 डिवाइडेड बाई 37। ठीक है, 2455 डिवाइडेड बाय 37, ये बच्चों आ गया 66.35 बच्चों, 66.35। ठीक है बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बुक के एंड वाले आंसर, इस आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, या तो कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है या आंसर में मिस्टेक है बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, मुताहिर wants to analyze the purchases made by customer। ठीक है, मुताहिर एनालाइज करना चाह रहा है जो कस्टमर ने चीज़ें ख़रीदी ग्रुप बाय एज ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, मतलब किड्स ने परचेज़ की 0 से लेकर 500 तक। ठीक है, 20 कस्टमर ने। जूनियर ने 500 से लेकर 1000 रुपये तक की मतलब परचेजिंग की है। ठीक है, 30 कस्टमर ने। और सीनियर ने 1000 से लेकर 2000 तक परचेज़ किया, 25 कस्टमर थे। इसमें बच्चों फाइंड करना रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द परचेजर अक्रॉस ऑल एज ग्रुप। ठीक है, तमाम की इकट्ठी हमने रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी। बिल्कुल बच्चों जिस तरह पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं सेम उसी तरह ही है सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम डाटा लिख लेते हैं। एज ग्रुप हैं, किड्स हैं, बच्चे हो गए, जूनियर्स और सीनियर्स हो गए बच्चों। ठीक है, इन्होंने परचेज़ किया 0 से लेकर 500 रुपीज़ तक। ये इन्होंने किया 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक और 1000 से 2000 तक।
ठीक है। कस्टमर कितने थे किड्स 20 थे, ये 30 कस्टमर थे और ये 25 कस्टमर थे, ठीक है। हमारा एफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड करना है रेंज। सबसे पहले हम बच्चों रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज बच्चों होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसमें बच्चों ये वाली इस तरह भी कर देते, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2000 माइनस 0, तो हमारे पास बच्चों रेंज आ गई 2000 आ गई, रेंज आ गई हमारे पास 2000 आ गई बच्चों। अब हमने बच्चों वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस होता है एस स्क्वायर, इसका फार्मूला है समीशन एफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। जिस तरह पीछे हम करते आ रहे हैं वही चीज़, कॉलम वही बनेंगे। एक बच्चों हमारा x बनेगा, एक एफ ऑफ एक्स बनेगा, वही एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, वही कॉलम जिस तरह पीछे क्वेश्चन ये सारे सेम उसी तरह बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने x फाइंड करना है। x हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 0 + 500 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 250 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 1000 और 500 को प्लस करो 1500 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 750 बच्चों। अब 2000 1000 3000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा कितना आएगा 1500। ये हमारे पास बच्चों x आ गया ना। अब f को और x को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 250 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया बच्चों 5000। फिर 750 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 225 500। 1500 को बच्चों 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37,500। अब बच्चों इसको साथ ही हम टोटल भी कर लेते हैं, ठीक है। इनको साथ ही टोटल भी करते हैं बच्चों। ये आ जाएगा 65,000। इस सारे कॉलम को हमने टोटल भी कर लिया 65,000, ठीक है। अब बच्चों हम एक्स स्क्वायर लेंगे। एक्स स्क्वायर जो एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लें। 250 है ना, ये देखो 250 है, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये आएगा 62,500। साथ ही बच्चों इसको f से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ ही इसको f से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 20, 125 और 4 0 आ जाएंगे बच्चों। 1250, ठीक है। क्या किया बच्चों, x का स्केल ले लिया, 250 का स्केल लिया, ये आया, और इसको साथ ही हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब 750 का स्केल लेंगे। फाइव सिक्स टू 500 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों 30 के साथ। 16875 और 3 0 बच्चों। 16875 और 3 0 लिख दिया। अब बच्चों 1500 का स्केल लेना है हमने। टू 250,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 56250 और फिर 000। अब बच्चों इस कॉलम को भी हमने टोटल कर लेना है, इस कॉलम को भी हमने टोटल कर लेना है। वन टू 5, इसको बच्चों टोटल करेंगे, आएगा हमारे पास 74375 और 3 0 बच्चों। 74375 और 3 0 आ गई बच्चों। ये हमारे पास तमाम कॉलम हो गए। अब हम f को भी ऐड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 30 और 20 50 और 25 75 आ गए बच्चों, ठीक है। अब हम इस फार्मूले में वेरिएंस हमने जो फाइंड करना है बच्चों, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। समीशन एफ एक्स होल स्क्वायर ये आया हुआ है 74375 और 3 0
डिवाइडेड बाय 75, समीशन एफ एक्स आया 65000 डिवाइडेड बाय 75 और इसका होल स्क्वायर ले लेंगे बच्चों, ठीक है। इसको बच्चों डिवाइड किया, हमारे पास आएगा 991,666.67 माइनस 65,000 डिवाइडेड बाय 37, ये बच्चों आया 1756.75 और इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। 991,666.67 माइनस अच्छा बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो 866.67 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्केल लेंगे 75111.11 आ गया बच्चों। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 991,666.67 माइनस 751,111.11, हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 240,555.56 आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया वेरिएंस आ गया बच्चों, ठीक है। यहाँ के आंसर और बुक के एंड वाले आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है बच्चों, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या आंसर में मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वेरिएंस। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों एस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? एस होता है, ठीक है। तो हमारे पास एस हो जाएगा, जो आंसर आया इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 240,555.56 इसका हमने बच्चों ले लेना है स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा 490.46, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। वो वेरिएंस था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन था बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, नम्रा वांट्स टू एनालाइज ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट, ठीक है। नम्रा जो है वो ब्लड प्रेशर पेशेंट का एनालाइज करना चाहती है, ठीक है। इन ओटी एंड ओपीडी, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर और एक ओपीडी होती है, दो अलग अलग चीज़ होती है। ग्रुप बाय एज इन शोन, ठीक है। बीपी है 100 से 110 तक 3 पेशेंट का, 110 से 120 तक 8 का, ठीक है। 120 से 130 तक 6 का। इसी तरह ये हमारे बीपी की रेंज है और पेशेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसी तरह पेशेंट इन ओपीडी, ये ओटी के पेशेंट की बीपी है और ये ओपीडी के पेशेंट की जो था ना वो ब्लड प्रेशर है बच्चों, ठीक हो गया। इसमें 100 से 110 तक 9 पेशेंट का था, फिर 1 का था, 5 का, ये सारा कुछ, ठीक है। दो अलग अलग डाटाज हैं बच्चों, ठीक है। समझो कि दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। फाइंड द रेंज, इसकी अलग रेंज फाइंड करनी है, इसकी अलग फाइंड करनी है। मीन इसका अलग फाइंड करना है, इसका अलग फाइंड करना है। इस तरह वेरिएंस दोनों का अलग अलग करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर बोथ, ठीक है। डाटा सेट्स आल्सो फाइंड सीवी, ठीक है। दोनों का हमने ठीक है, दोनों का हमने अलग सीवी भी फाइंड करना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है हमने दोनों का, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों डाटा अलग अलग है। पहले हम इसकी सारी चीज़ें फाइंड करते हैं, फिर इसकी फाइंड करते हैं, फिर इनको कंपेयर कर लेंगे बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले बच्चों जो पेशेंट इन ओटी वाले हैं ना, हम उनका डाटा लिखते हैं, पहले उसकी ये सारी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं बच्चों। इनका ब्लड प्रेशर है, पहले हमें रेंज है ना 100 से लेकर 100, ये बीपी की रेंज है, ब्लड प्रेशर की रेंज है 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130 और 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर की बच्चों रेंज है। और नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं? ये है 3, 8, 6, 7, 4 और 2, ठीक है बच्चों। लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं।
उसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले फाइंड किया, बिल्कुल सेम, पूरी एक्सरसाइज तकरीबन एक जैसी है बच्चों, ठीक है। बस इसमें समझो दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स का अलग अलग हम ये फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड करना है रेंज, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेंज एक्स एम माइनस एक्स नॉट। सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों कितनी है, ठीक है, 160 माइनस 100, ठीक है। इन दोनों को हमने अपर और लोअर क्लासेस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 160 माइनस 100, तो हमारे पास रेंज आ गई 60 आ गई बच्चों, रेंज क्या आ गई हमारे पास 60 आ गई। अब हमने बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है और वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस का फार्मूला है सबसे पहले बच्चों, इसके बाद मीन फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। हमने मीन फाइंड करना है, रेंज के बाद हमने क्या फाइंड करना है, मीन। मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ बच्चों। मीन होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। सबसे ये हमारा एफ हो गया बच्चों। हम एक कॉलम बनाते हैं, पहले एक्स का कॉलम बनेगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आता जाएगा, ठीक है। 100 प्लस 110, ठीक है, एक लिख लेते हैं, 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 105। ये x आ गया और f और x को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ठीक है। 105 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 315 आ गया। फिर 110 प्लस 120, 110 प्लस 120 बच्चों इज इक्वल टू करना है पहले, फिर 2 से डिवाइड करना है, 115। इसको हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना 8 से, 920, 120 प्लस 130, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 125 मल्टीप्लाई करेंगे 6, 750 आ गया। 130 प्लस 140 और इसको हमने बच्चों डिवाइड करना है 2 के साथ, 135 आ गया, मल्टीप्लाई 7, 945, 140 प्लस 150, 290 आया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 145 मल्टीप्लाई 4, 580, 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, 155 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 310 आ गया। अब इस कॉलम को साथ ही बच्चों टोटल कर लेते हैं हम, 315 प्लस 920 प्लस 750 प्लस 945 प्लस 580 प्लस 310, यह आया बच्चों 3820, ठीक है बच्चों। अब हम मीन निकाल लेते हैं। समीशन एफ एक्स कितना आया था, 3820, इसको डिवाइड कर देते हैं समीशन एफ से। एफ को हम ऐड कर लेते हैं बच्चों, देखो 8 और 3 11, 11 और 6 हो गया 17 और 7 24 और 28 और 2 30, ये 30 आ गया बच्चों। इसको 30 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास मीन आ जाएगा 127.33 बच्चों, हमारे पास मीन आ गया। अब हमने फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस होता है बच्चों एस स्क्वायर, समीशन एफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर, जितना बच्चों पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर और फिर एफ एक्स स्क्वायर। एक्स जो हमारे पास आया इसका स्क्वायर लेते जाएंगे, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 105 का हम बच्चों स्क्वायर ले लेंगे, 11025, 11025, ये एक्स स्क्वायर आया बच्चों, इसको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3, हमारे पास आया आंसर 33075। फिर हमारे पास 115 है एक्स, इसका स्केल ले लेते हैं बच्चों, 115 का
स्केयर 13225 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे f से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह है 105,800। फिर 125 का स्केयर ले लेंगे, 15625 मल्टीप्लाई बच्चों 6 कर लेंगे, 93750। 135 का स्केयर 18225 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 127,575। 145 का स्केल ले लेंगे बच्चों, 145 का 21025 मल्टीप्लाई 4, 84,100। 155 का स्केयर 24025 मल्टीप्लाई 2, 48050। ठीक है बच्चों, अब हम इस कॉलम को टोटल कर लेते हैं ना। इस कॉलम को हमने टोटल कर लेना है, 33075 प्लस 105,800 प्लस 93750 प्लस 127,575 प्लस 84,100 प्लस 48050। ये बच्चों आएगा 492,350। ये हमारे पास बच्चों कॉलम आ गया। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं बच्चों। ये इसकी वैल्यू आई है समीशन एफ एक्स स्क्वायर 492,350 और डिवाइडेड बाय समीशन एफ की वैल्यू 30। समीशन एफ एक्स है 3820 डिवाइडेड बाय 30 और इसका हमने होल स्क्वायर ले लेना है। इसको बच्चों हम 30 से डिवाइड कर लेते हैं। 16411.67 माइनस 3820 डिवाइडेड बाय 30, 127.33 और इसका बच्चों स्केयर ले लेंगे। ये तो ऐसे 16411.67 माइनस इसका स्केयर लेंगे बच्चों, आया 16213.78। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फाइनल आंसर है 197.89। 197.89 बच्चों हमारे पास आ गया, वेरिएंस आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बच्चों। स्टैंडर्ड डेविएशन हम बच्चों फाइंड करेंगे, एस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? एस। जो आंसर आया इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 197.89 और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये हमारे पास आया 14.07 आ गया बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये हमारा वेरिएंस आया था। अब हमने निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सी डॉट वी निकालना है। सी डॉट वी का फार्मूला होता है एस अवर एक्स बार मल्टीप्लाई 100। एस कितना आया था? 14.07। मीन बच्चों हमारे पास आया था 127.33। ये बच्चों हमने निकाला था। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं, 127
11.33, 11.05 आ गया बच्चों। थोड़ा बहुत पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है, ठीक हो गया, पॉइंट्स में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये हमारे बच्चों अभी फर्स्ट डाटा का जो ना ओटी वाले का सारी चीज़ें हमने फाइंड कर लिया बच्चों। सेम यही प्रोसेस हमने करना है ओपीडी में, ओपीडी डाटा के साथ। अब बच्चों इसी तरह इस डाटा के साथ पेशेंट इन ओपीडी, बीपी और नंबर ऑफ पेशेंट, इस डाटा को यूज़ करके बच्चों रेंज, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक हो गया। तो इसमें बच्चों बीपी हमें गिवन है, वही रेंज है 100 से लेकर 110, 110 से 120, डाटा वही है बच्चों, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, ठीक है। यहाँ पेशेंट जो है ना, नंबर ऑफ पेशेंट बच्चों, इनकी वैल्यू चेंज है 9, 1, 5, 7, 6 और 2 बच्चों, 6 और 2, ठीक है। ये हमारे पास f आ जाएगा ना बच्चों, ये हमारे पास f आ जाएगा। सेम हमने बच्चों इसकी निकाल लेनी है और रेंज फाइंड करनी है बच्चों। सबसे पहले हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। सबसे बड़ी बच्चों मैक्सिमम 160 है और मिनिमम 100 है, ठीक है, क्लास बाउंड्रीज में। तो 160 माइनस 100, तो इसकी भी रेंज बच्चों आ गई 60 आ गई, रेंज आ गई हमारे पास 60 आ गई, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ तो हमारे पास है। सबसे पहले बच्चों हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स हमने कैसे फाइंड करना है, बिल्कुल जिस तरह हमने पहले किया था बच्चों। उसकी वैल्यूज़ को हमने एक्स रखा था ना, ठीक है, हम इसको भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ को वाई से भी रख के कर सकते हो, ठीक हो बच्चों। अब हम इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। जो हमने पीछे निकाला था बिल्कुल वही चीज़ है। इसकी भी पहले एक्स की वैल्यू 105, ठीक है, 115 वही आएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू वही है। 125, 135, 145, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, और 155 बच्चों। ये तो x तो वही आ जाएगा। एफ एक्स ये हमारे पास f है बच्चों, और ये हमारे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 105 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। 105 मल्टीप्लाई 9, 945। इसको 1 से करेंगे तो 115। 125 को 5 से करेंगे 625। 135 को 7 से करेंगे बच्चों 945। 145 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 870, और 155 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 310 आ गए बच्चों। अब इस कॉलम को हम टोटल कर लेते हैं, इस कॉलम को हम टोटल कर लेते हैं। 945 प्लस 115 प्लस 625 प्लस 945 प्लस 870 प्लस 310 बच्चों, इनको ऐड किया 3810 आ गया, ठीक है। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। समीशन एफ एक्स आया 3810, और समीशन एफ कितना है बच्चों 9 और 110 और 5 15 और 7 22 और 6 28 और 2 30। ये भी एफ 30 है बच्चों, इसको 30 से डिवाइड कर लेंगे। ये आएगा बच्चों 127 आ गया, ठीक है। मीन हमारे पास आ गया बच्चों 127 आ गया बच्चों। अब हम बच्चों वेरिएंस फाइंड करेंगे। पहले वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं। वेरिएंस एस स्क्वायर होता है, वही समीशन एफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब हम एक कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वायर का, और फिर एक होगा एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एक्स की वैल्यू सेम वही है जो पिछले वाले में आई थी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर वही बन जाएगा ना, ठीक है। 11
105, साथ ही एफ से मल्टीप्लाई भी करना है ना बच्चों। इसको 105 का हम स्केयर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको एफ से 9 से, ये आया 99,225, ठीक है। अब 115 का स्केल लेते हैं। 115 का बच्चों 13,225 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ, 1 से मल्टीप्लाई, ये वही चीज़ आएगी 13,225। फिर 125 का बच्चों स्केल लेंगे, 15,625 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 7,8,125। 135 का स्केयर 1,8,225 और इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 127,575। 145 का स्केल लेंगे बच्चों, 21,025 मल्टीप्लाई 6, 126,150। 155 का स्केयर 24,025 और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे बच्चों, 48,050। अब बच्चों इस कॉलम को भी हम टोटल कर लेते हैं, इस कॉलम को भी हमने टोटल कर लेना है। 99,225 प्लस 13,225 प्लस 7,8,125 प्लस 127,575 प्लस 126,150 प्लस 48,050। ये बच्चों हमारे पास आया 492,350, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यूज हम इधर पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आई है 492,350 डिवाइडेड बाय 30। समीशन एफ एक्स की वैल्यू आई थी 3810 डिवाइडेड बाय 30 और इसका हम स्केयर ले लेंगे बच्चों। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। इसको डिवाइड करेंगे 30 से, 16411.67 माइनस 3810 डिवाइडेड बाय 30। इसको 30 से डिवाइड करेंगे 127 आया ना, और 127 का हम स्केयर ले लेंगे, 16411.67 माइनस 16129, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। $282.67 बच्चों, 282.67 हमारे पास ये आ गया, हमारे पास वेरिएंस आ गया बच्चों। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों एस होता है। जो हमारा आंसर आया ना, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने वेरिएंस फाइंड किया था। ये हमारे पास आ गया बच्चों 16.81 हमारे पास आ गया बच्चों, ठीक हो गया। आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, फार्मूला होता है s ओवर x बार मल्टीप्लाई 100। s हमारे पास आया बच्चों 16.81 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय मीन आया हमारे पास बच्चों 127। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 127 के साथ। ये बच्चों हमारे पास आ गई 13.24% आ गई, ठीक है बच्चों। दोनों की कोफिशिएंट वेरिएशन तकरीबन समझे करीब करीब है। इसकी 13 है, उसकी 11 है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दोनों का हमने अलग अलग सब चीज़ें फाइंड की हैं और फिर उनकी कोफिशिएंट वेरिएशन भी फाइंड की है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, खोला वांट्स टू फोरकास्ट द टेम्परेचर फॉर अ नेक्स्ट वीक, मतलब खोला जो है अगली वीक का टेम्परेचर को ठीक है फोरकास्ट करना चाह रही है। फॉर जेलम एंड इंडियाना, ठीक है, शी हैज़ द हिस्ट्री ऑफ वीक फॉर बोथ ऑफ द सिटीज़, उसके पास दोनों सिटीज़ की मतलब एक हफ्ते की हिस्ट्री है ना, तो इसको प्रिडिक्ट करना चाह रही है कि अगले हफ्ते कैसा होगा। जेलम का टेम्परेचर ठीक है कितने दिन रहा एक हफ्ते में, 2 दिन ये रहा, 3 दिन ये रहा, 1 दिन ये, 1 दिन ये, इस तरह इंडियाना का ये है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों में हमने फाइंड करना है, मीन निकालना है और वेरियंस निकालना है बच्चों, दोनों डाटा का मीन निकालना है और वेरियंस निकालना है। फिर हमने कमेंट भी करना है कि पॉसिबल प्रिडिक्शन क्या है नेक्स्ट वीक की, ठीक है। तो पहले हम इस एक को अलग सॉल्व कर लेते हैं, मीन और वेरियंस निकाल लेते हैं, फिर इसको हम अलग फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम बच्चों जेलम का फाइंड करते हैं। जेलम का हम टेम्परेचर लिख लेते हैं, टेम्परेचर है 96 से 100, 101 से 105, ये एक हफ्ते का है बच्चों, एक हफ्ते का। 106 से 110, 111 से 115, 111 से 115, ठीक है, एक हफ्ते का फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है बच्चों, ठीक हो गया। और हमें नंबर ऑफ डेज, 2 दिन बच्चों ये टेम्परेचर रहा, हफ्ते में 3 दिन ये टेम्परेचर रहा, 1 दिन ये टेम्परेचर रहा और 1 दिन ये टेम्परेचर रहा, ठीक है। 111 से लेकर 115 फ़ारेनहाइट तक बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसमें फाइंड करना है ना मीन। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। एफ तो हमारे पास है, हम सबसे पहले बच्चों एक्स फाइंड करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आता जाएगा, ठीक है। ये देखें 96 जिस तरह पीछे फाइंड करते आ रहे हैं, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, 96 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, ये बच्चों आएगा 98 आ गए यहाँ पे एक्स। साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं एफ से, मल्टीप्लाई 2, ये आएगा 196, एफ एक्स भी बनता जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 101 प्लस 105, 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 103, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 309 आ गए बच्चों। इन दोनों को प्लस करते हैं, 106 प्लस 110 और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ये आएगा 108। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 108। 115 प्लस 111, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो आएगा 113। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 113 आ गया बच्चों। इस सब को टोटल कर लेते हैं बच्चों, ये आएगा 196 प्लस 309 प्लस 108 प्लस 113, 726 आ गए बच्चों। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। 726 और f हमारे पास कितना है बच्चों, इनको ऐड कर लें, 2 और 3 5 6 7 7, इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है। 103.71 हमारे पास मीन आया बच्चों, 103.71, ये हमारे पास मीन आ गया बच्चों। अब हमने वेरिएंस भी फाइंड करना है। वेरिएंस होता है एस स्क्वायर, समीशन एफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हम एक कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वायर और फिर बनाएंगे एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है 98 का बच्चों हम स्क्वायर ले लेंगे 9604 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 19208। x है 103, इसका हम स्केल ले लेंगे 10609
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 31827। फिर 108 x है 108, इसका हमने स्केयर लेना है 11664, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 11664। 113 का बच्चों स्केयर ले लेंगे 12769, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 12769। अब इस कॉलम को भी बच्चों हम टोटल कर लेते हैं 19208 प्लस 31827 प्लस 11664 प्लस 12769, ये बच्चों है 75468। ठीक है, समीशन एफ। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं 75468 डिवाइडेड बाय 7 और माइनस समीशन एफ एक्स की वैल्यू थी 726 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से, यह आ जाएगा 10781.14 माइनस 726 को डिवाइड करेंगे बच्चों 7 के साथ 103.71 और इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। (10781.14 माइनस 10756.65, इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आएगा 24.49 हमारे पास बच्चों आ गया, वेरिएंस आ गया। ठीक है, ये इस डाटा का हमारे पास वेरिएंस आ गया बच्चों। ठीक है, ये जेएलएम का हमने मीन निकाल लिया बच्चों और हमने वेरिएंस निकाल लिया। ठीक है, इसी तरह हमने इंडियाना का भी हमने ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसी तरह हमने इंडियाना का भी हमने देखना है। टेम्परेचर हमें गिवन था 51 से 60 फ़ारेनहाइट, 61 से 70 फ़ारेनहाइट, 71 से 80 फ़ारेनहाइट और 81 से 90 फ़ारेनहाइट बच्चों। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हैं? 3, 1, 2 और 1 बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने इसका भी मीन ही फाइंड करना है। मीन का फार्मूला है समीशन एफ एक्स आवर समीशन एफ। एफ तो है, हम सबसे पहले बच्चों एक्स फाइंड करेंगे। एक्स कैसे फाइंड करना है? हम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, 51 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, 51 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, 55.5, 55.5। साथ ही बच्चों हम इसको f से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, साथ ही इन दोनों को मल्टीप्लाई 3, 166.5। फिर 61 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, 65.5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये आएगा 65.5। 71 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, 75.5 मल्टीप्लाई 2, 151 आ गया बच्चों, 151। 81 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, 85.5। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 85.5 आ गया बच्चों। अब इस सारे कॉलम को टोटल कर लेते हैं बच्चों। 166.5 प्लस 65.5 प्लस 151 प्लस 85.5, ये हमारे पास आया 3
ये बच्चों हमारे पास आया 468.5 ठीक है। अब हम मीन निकालेंगे 468.5 और डिवाइड कर लेंगे बच्चों, इसको कितना आया 3 4 5 6 7, इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास आएगा 66.93 आ गया बच्चों, मीन आ गया 66.93 हमारे पास मीन आ गया बच्चों। अब हमने इसी तरह वेरिएंस निकालना है। हमने इसका वेरिएंस होता है एस स्क्वायर समीशन एफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर बच्चों। अब एक कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर का और एक बनेगा एफ एक्स स्क्वायर का बच्चों, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 55.5, इसका हमने बच्चों ले लेना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो 308025 मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ 3 के साथ, ये हमारे पास आया 9240.75 बच्चों 0.75, ठीक है। इसको दोबारा कर लेते हैं। 55.5 का हम स्केल लेंगे बच्चों 3080.25 है बच्चों, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है 0.25। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये आया 9240, ठीक है 9240.75। नेक्स्ट है 65.5, इसका हम स्केल ले लेंगे 4290.25 और मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आएगा 4290.25। 75.5 का बच्चों स्केल ले लेंगे 5700.25, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों अब 2 के साथ 11400.25। 85.5 का हमने स्केल ले लेना है 7310.25, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 7310.25। अब बच्चों इस कॉलम का भी हमने टोटल कर लेना है, इस कॉलम का हमने टोटल कर लेना है। ये आएगा 9240.75 प्लस 4290.25 प्लस 11400.25 प्लस 7310.25। अच्छा बच्चों इसको टोटल किया, हमारे पास आंसर आया 3241.5, ठीक है। अब ये वाली सारी वैल्यूज हम इस फार्मूले में बच्चों पुट कर लेते हैं। 3241.5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस एफ एक्स आया था 468.5 डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर बच्चों। अब इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 7 से, हमारे पास आंसर आया 460.93 माइनस अब कर लेते हैं 468.5, इसको डिवाइड करते हैं 7 से 66.93 और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे बच्चों। यह 4479.43, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास आया बच्चों 126.49 आया हमारे पास बच्चों। इसका हमारे पास वेरिएंस आ गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वेरिएंस फाइंड करेंगे बच्चों, ये वेरिएंस लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। दोनों का हमने मीन भी निकाल लिया और दोनों का हमने बच्चों वेरिएंस भी हमने फाइंड कर लिया बच्चों।
अच्छा बच्चों, अब प्रिडिक्शन भी बतानी है बच्चों। जिस की वेरिएंस ज़्यादा होता है, वेरिएंस ग्रेटर होता है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो इंडियाना का जो वेरिएंस है वो ग्रेटर है ना, तो हम लिखेंगे सिंस वेरिएंस ऑफ इंडियाना इज मोर ग्रेटर सो इट्स टेम्परेचर इज अनप्रिडिक्टेबल। इसका टेम्परेचर जो बच्चों है वो अनप्रिडिक्टेबल है। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 12.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।